एवरीवन, आज है 17 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जेंजी के प्रोटेस्ट के बाद हिंद महासागर का जो देश है मेडागास्कर, यहाँ के राष्ट्रपति को विदेश भागना पड़ा है और सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। सेशल्स के नए राष्ट्रपति बने हैं पैट्रिक हरमनी। रिसेंटली नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 3 बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी है। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट है, तमिलनाडु का वीओसी पोर्ट है और ओडिशा का पारादीप पोर्ट है। पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नवीनतम प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र का नाम मैत्री 2 है। हाल ही में एक साल में 1000 रन बनाकर के इतिहास रचा और महिला वनडे विश्व कप में 5000 रन का आंकड़ा कंप्लीट किया। स्मृति मंधाना ने HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश मालदीव बना है। अभी हाल ही में जो ऋषि सुनक है, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे, ये माइक्रोसॉफ्ट और AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं। वर्ल्ड साइट डे 9 अक्टूबर को मनाया गया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को, राष्ट्रीय स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 13 अक्टूबर को, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को। IMF के डिप्टी MD डैन कार्ड्स बने। DBS बैंक सिंगापुर का, जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया, और फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका बन गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमने देखे थे प्रीवियस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस शहर में अडानी और गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा AI डेटा हब बनाया जाएगा? तो ये रिसेंटली बनाए जाने की घोषणा विशाखापट्टनम में की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो अडानी एंटरप्राइजेस ने गूगल के साथ मिलकर के विशाखापट्टनम में सबसे बड़े AI डेटा सेंटर बनाने की घोषणा कर दी है, जिसमें कि $15 अरब का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे कि कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ेगी, कंप्यूटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, AI क्षमताओं में सुधार होगा। अडानी कॉम्प्लेक्स और एयरटेल मिलकर के इस प्रोजेक्ट को साकार करेंगे, जिससे कि आर्थिक विकास और रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। गूगल का फॉर्मेशन ईयर 1998 है। कैलिफोर्निया अमेरिका में हेडक्वार्टर है। इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। मैं आपको बता दूं, अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर गूगल का ही है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घोषणा करी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जल्द ही बनाएगा जामनगर गुजरात में। पटना बिहार से यदि रिलेट करेंगे ना, तो अब्दुल कलाम साइंस सिटी, ये आपके पटना बिहार में ही बनकर के तैयार हुई है, राजेंद्र नगर में। यदि मैं बात करूं गोलाघाट की, तो असम के गोलाघाट में, नुमालीगढ़ गोलाघाट में हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है। ये भी आपको रिलेट कर लेना है। विशाखापट्टनम का एक फैक्ट और रिलेट कर सकते हैं आप। 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, ये विशाखापट्टनम ने ही इस साल का होस्ट किया है, यानी कि मेजबान शहर था। सवाल दूसरा है, भारत में सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। UPI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या UPI लेन देन में सबसे अधिक उपयोग तीव्रता वाला राज्य तेलंगाना है, सबसे ज्यादा जहां पर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तीव्रता के साथ। जबकि महाराष्ट्र जो है, ये कुल लेन देन की संख्या के मामले में पहले स्थान पर है, यानी कि आबादी के हिसाब से यदि हम देखें तो कुल लेन देन में महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है। इसका मतलब ये है कि तेलंगाना के लोग औसतन, यानी कि एवरेज प्रति व्यक्ति, मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, ये एक ही दिन में 100 ट्रांजेक्शन कर दे रहा है, उस हिसाब से यदि एवरेज ट्रांजेक्शन में देखें तो तेलंगाना टॉप पर है। जबकि आबादी के हिसाब से हम देखें तो ओवरऑल सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन महाराष्ट्र में होते हैं। प्रति व्यक्ति गणना में तेलंगाना आगे है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा है। सबसे अधिक अंगदान यहाँ किया गया। रायतू भरोसा स्कीम 72वें नंबर की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हैदराबाद ने होस्ट करी। बतकुम्मा त्योहार, राजीव युवा विकासम योजना, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, ऑपरेशन मुस्कान 11, जिसके तहत 7600 से अधिक बच्चों को बचाया गया। नीति आयोग का महिला उद्यमिता चैप्टर पाने वाला ये पहला राज्य है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल समक्का सरका मेदाराम जथारा यहाँ मनाया गया। तेलुगु भाषा को अपने सभी सरकारी स्कूलों में इसने कंपलसरी किया। मोहम्मद सिराज को DSP का पद दिया तेलंगाना ने। तेलंगाना को TB परीक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मान्यता मिली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से यहाँ फ्री में चावल डिस्ट्रीब्यूट किए गए। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने बापूजी वनम को उद्घाटन किया और इंदिरा सूर्यगिरी जला विकासम योजना रिलेट आप यहीं से कर सकते हैं। सवाल तीसरा है,
हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय महिला कार्य बल की भागीदारी बढ़ करके कितनी हुई है, यानी कि महिलाएं भी कामकाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो रिपोर्ट ये कहती है, जो भी हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट है, इसके अनुसार देखिए एवरेज जो 2017-18 का था ये 23% महिलाओं की भागीदारी बताता था, लेकिन अभी 23-24 के आंकड़े रिलीज किए गए जिसमें कि कामकाजी महिलाओं की संख्या 42% की बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय मनसुख मंडाविया संभाल रहे हैं। सवाल चौथा है, हाल ही जारी किए गए हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें भारत को मिला 85वां स्थान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिछले साल भारत की रैंकिंग इसी समय 80 नंबर पर थी। तो अब भारतीय पासपोर्ट धारक जो हैं ये 57 कंट्रीज में बिना वीजा की यात्रा कर सकेंगे। सिंगापुर 193 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ ये पहले स्थान पर है। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर बताया गया है, जिसके नागरिक केवल 24 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। यदि बात की जाए इंडिया की रैंकिंग अदर इंडेक्स में, तो वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में टॉप पर स्पेन, भारत 38 पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 38 पर है। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस में टॉप पर न्यूजीलैंड, इंडिया 42 में है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर स्विट्जरलैंड, इंडिया 41 में है। नेम्बो के सेफ्टी सिटी इंडेक्स में भारत का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है मैंगलोर को, कर्नाटका, जो कि कर्नाटका में है। वैश्विक रैंकिंग इसकी 49 है। अभी एक और सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया था, सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को बताया गया। हालांकि ये रिपोर्ट अलग अलग प्रकाशक के द्वारा रिलीज की जाती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कुछ समय पहले जो आया था, देखिए अपडेट हुआ है, जिसमें कि मैं आपको 85 नंबर की रैंकिंग बता रही, तो अपडेटेड ही आप याद रखें। जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 131 है। पीस इंडेक्स में टॉप पर आइसलैंड, इंडिया 115 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 99 है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर स्वीडन, इंडिया 71 है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 10वें नंबर पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 है। हंगर इंडेक्स में इंडिया 105 प्लेस पर हो जाएगा। सवाल पांचवा है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया है, कब तक के लिए? तो ये एक्सटेंड कर दिया गया है 30 नवंबर 2025 तक के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्री जिनका नाम है अरविंद पनगड़िया, इनकी अध्यक्षता वाला जो 16वां वित्त आयोग है, इसे शुरू में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जो 5 वर्ष की अवधि है, इस 5 वर्ष की अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। और ये जो 16वां वित्त आयोग है, इसका कार्यकाल अभी 30 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। अगला सवाल है, पंकज धीर का 68 की उम्र में निधन हुआ, ये थे कौन? तो ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे, प्रसिद्ध एक्टर थे। महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले और जाने माने अभिनेता पंकज धीर का अभी निधन हुआ 15 अक्टूबर 2025 को 68 की उम्र में। वह कैंसर से जंग हार गए, यानी कि इनका निधन हो चुका है। 2025 में जो ऑब्चुरी हुई उस पर यदि हम नजर डालें, लतिका कट्ट प्रसिद्ध मूर्तिकार, कैथोलिक ईसाई धर्म के पोप फ्रांसिस, पूर्व भारतीय बास्केटबॉल कप्तान हरिदत्त कापड़ी, राय लोक नृत्य के दिग्गज, पद्मश्री से सम्मानित राम सहाय पांडे, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उस्ताद गुलाम नबी शाह जो की कश्मीरी लोक संगीत से संबंधित है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की सूर्यमुखी देवी, इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी, पंडित छन्नूलाल मिश्र, जुबीन गर्ग जो कि मशहूर सिंगर थे असम के, दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध अमेरिका के फ्रैंक केप्रियो, सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस, ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल, डॉक्टर वेस पेस ओलंपिक हॉकी पदक विजेता, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित, सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल, शिबू सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और जापान के प्रसिद्ध मुक्केबाज हिरोमासा उराकावा का निधन हुआ। सवाल 7वां है, किस शहर में टेक भारत और गूगल क्लाउड इंडिया ने पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया? कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन यदि आप रिलेट करेंगे, हम विशाखापट्टनम से ही तो पढ़ रहे हैं। भारत अब दुनिया की तकनीकी नक्शे में एक नई बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। गूगल ने ऐलान किया है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा एआई और डेटा सेंटर हब भारत में बनाएगा। इसके लिए इसने चुनाव किया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर का, जो कि तेजी से उभरता हुआ टेक सिटी बना है।
ये प्रोजेक्ट न केवल गूगल के लिए बल्कि भारत के डिजिटल भविष्य के लिए भी एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ देश का पहला डॉग पार्क, इसके अलावा देश का पहला गोल्ड एटीएम भी आपको यहीं से रिलेट करना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बैंगलोर में बनने जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग ये आपके सूरत गुजरात में ही हो जाएगी। यहाँ पर कुछ शहरों के एक्स्ट्रा फैक्ट यदि हम देखें तो भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में, पहला महिला आधारित फूड हब मुंबई में, पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में, सोलर एनर्जी से चलने वाली पहली विधानसभा दिल्ली की है, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में जिसका नाम सरवेद है, सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत में, ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में, यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नॉमिनेटेड है लखनऊ, पहली नाइट सफारी लखनऊ है, ई वेस्टिको पार्क दिल्ली में, सोलर सिटी सांची, ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, बैगर फ्री सिटी इंदौर है, वेटलैंड सिटी इंदौर उदयपुर, पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में, पहला डायबिटीज बायो बैंक और पहली हाइड्रोजन चालित कोच, दोनों का आंसर चेन्नई है, पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता है, पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में और भारत का पहला स्लम फ्री सिटी चंडीगढ़ बना है। सवाल 8वां है, किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है ये राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में एशिया के सबसे बड़े रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है रेलवे क्षेत्र में नवाचार, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना। राजीव वर्मा भी हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव बने हैं। सेमिकॉन इंडिया ये भी दिल्ली ने होस्ट किया जिसमें कि पहला स्वदेशी चिप भारत का लॉन्च किया गया, नाम है विक्रम। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर दिल्ली होस्ट करेगा। दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा बने हैं। 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत यहाँ की गई। सोलर एनर्जी से संचालित पहली विधानसभा दिल्ली की बनी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने कर्तव्य भवन का उद्घाटन यहाँ किया गया। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सीडिंग को मंजूरी मिली और देश का पहला ई वेस्टिको पार्क आपको यहीं से रिलेट करना है। अगला सवाल है, किसके द्वारा रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक किताब लिखी गई है? इस किताब को लिखा है रिसेंटली अनिल चौहान ने। अनिल चौहान है कौन? तो ये देश के हमारे वर्तमान समय में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे, इन्हीं की ये किताब है। हालिया लॉन्च किताबों पर यदि हम नजर डालें तो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है आई एम जॉर्जिया, माई रूट माई प्रिंसिपल। अनुपम खेर की किताब है डिफरेंट बट नो लेस। मदर मैरी कम टू मी है अरुंधति रॉय की। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री की। टाइम शेल्टर है जॉर्जिया गस्पदनीव की। जेनी एरपेनबेक की कैरोज और हार्ट लैंप है भानु मुस्ताक की। इनकी इस किताब को 2025 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, प्रियंवदा जयकुमार की किताब है। वुमन लाइफ फ्रीडम है मरजानी सत्रापे की। डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है न्यूजीलैंड की पूर्व प्राइम मिनिस्टर जेसिका अर्डन की किताब। द डायरी ऑफ क्रिकेटर वाइफ है पूजा पुजारा की। विनर माइंडसेट है सेन वॉटसन की। वाई भारत मैटर है एस जयशंकर की, जबकि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की। लियो है पीएस रमन की। 12th फेल है अनुराग पाठक की। नाइफ हो जाएगी सलमान रशदी की। सवाल 10वां है, 15 अक्टूबर 2025 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी की कौन से विक्रम की जयंती मनाई गई है? तो भी हाल ही में अब्दुल कलाम जी की जो जयंती है, मतलब कि पूछा जा रहा है कि 15 अक्टूबर 2025 को इनकी 94 नंबर की जयंती मनाई गई है। इनका पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद। इन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी याद किया जाता है। इनका जन्म 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। डॉक्टर कलाम की साधारण शुरुआत से लेकर के भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का जो सफर रहा है, भारत के 11वें राष्ट्रपति कब बने थे? 2002 से 2007 तक 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा, शिक्षा, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता की शक्ति का प्रतीक आप इन्हें कह सकते हैं। इनकी एक किताब है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर किनकी किताब है? तो ये अब्दुल कलाम आजाद की ही किताब का नाम हो जाएगा। विश्व छात्र दिवस ये यूनाइटेड नेशंस ने 2010 में कलाम जी की जो 79 क्रम की जयंती थी, इसी के मौके पर घोषित किया था। अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर को विश्व अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर विश्व पशु संरक्षण दिवस। 6 अक्टूबर ये अक्टूबर का पहला सोमवार था जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर है इंडियन एयरफोर्स डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है 10 अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्टल डे है 9 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का अंतरराष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर।
वर्ल्ड फूड डे हो जाएगा 16 अक्टूबर। भारत और किस देश की नौसेना के बीच में समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास शुरू हुआ? सबसे पहली बात तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। विशाखापट्टनम में शुरू हुई है 14 से 17 अक्टूबर, यानी कि आज अंतिम दिन है। यदि यहाँ पर केवल शक्ति लिखा होता, केवल शक्ति, तो ये भारत की फ्रांस के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। समुद्र शक्ति लिखा है, ये भारत के इंडोनेशिया के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। सिलेनेक्स है श्रीलंका के साथ, जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट किया। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ, इंद्रा एवियंद्रा रशिया के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, शक्ति वरुण गरुण फ्रांस के साथ, शिनी मैत्री धर्म गार्जन वीर गार्जन जिमेक्स जापान के साथ, खान क्वेस्ट मंगोलिया ने होस्ट किया। टेलिस मैन सेबर सैन्य अभ्यास अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच, उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका साउथ कोरिया के बीच, मैत्री भारत थाईलैंड के बीच, ब्राइट स्टार इजिप्ट ने होस्ट किया। मैत्री का 14th एडिशन मेघालय के उमरोई में हुआ। जापाड रशिया ने होस्ट किया। टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ, इंदिरा भारत का भी एक्सरसाइज रशिया के साथ हुआ। सवाल 12वां है, किस देश के प्रधानमंत्री हरन अमरसूरिया 2 दिवसीय ऑफिशियली भारत के दौरे पर हैं? तो ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री का नाम है। इनका प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ऑफिशियली रूप से पहला भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पदभार ग्रहण करने के बाद इनकी पहली भारत यात्रा है 16 से 18 अक्टूबर तक। इस दौरान वह वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं से मिलकर के द्विपक्षीय मुद्दों पर या विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने को लेकर के चर्चा कर सकती हैं। श्रीलंका की कैपिटल, कमर्शियल कैपिटल कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जयवर्धनेपुरम कोटे, प्रधानमंत्री हरनी अमरसूरिया, राष्ट्रपति अनुरा दिसानायके के करेंसी रुपया है। अरब सागर में जो चक्रवात बना शक्ति, इसका नामकरण श्रीलंका ने किया। पूर्व राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री रह चुके रनिल विक्रमसिंघे को गिरफ्तार किया गया। सिलेनेक्स अभ्यास, कटार गामा इसाला महोत्सव, पोषण पाया फेस्टिवल, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन का गठन, पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर भारत श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे। यहाँ से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो अभी हाल ही में श्रीलंका का तो हमने देख लिया। नेपाल की जो अंतरिम प्रधानमंत्री हैं ये सुशीला कार्की बनी है। फिर यदि बात की जाए इटली के प्रधानमंत्री का नाम जॉर्जिया मेलोनी है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची बन गई हैं। सवाल जो मैंने आपसे कल पूछा था कि किस शहर में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा? आंसर सोनीपत था। आज का सवाल है, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2025 का किसने जीता है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।